नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 10 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक हुई, यानी कि इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत की ओर से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। वहीं अमेरिका की ओर से इसमें रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल थे। इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। इजराइल हमास पर चर्चा हुई, चीन के मुद्दे पर चर्चा हुई और भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस डील है उसको लेकर के भी बहुत सी चर्चाएं हुई और कई मायनों में ये चर्चा जो है देश के लिए भी अहम है और साथ ही साथ विश्व के लिए भी अहम है। क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कुछ इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस मुद्दे को ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस बैठक में हुआ और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, ये एक पूरी तरीके से एक रणनीतिक बैठक थी, जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में जो इस समय ऐसे देश हैं जिनके बीच आपस का संबंध सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत बड़ा महत्व होता है और वो होता है रणनीतिक महत्व। और इस रणनीतिक महत्व में अगर कोई रणनीतिक पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है तो उसके बड़े मायने होते हैं, खास करके अमेरिका जैसे देश में। एक ऐसे समय में जबकि इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस युद्ध में पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है और भारत की जो स्थिति है वो अपने मित्र का भी सहयोग करने का भाव है और साथ ही साथ फिलिस्तीन के कॉज को भी किसी तरीके से डैमेज न किया जाए, ये भी सोच है। भारत इस पे भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है। एक ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका के विदेश मंत्री आप देख रहे होंगे और खास करके जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और OICs के जो देश हैं वहाँ पर वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की बात बन नहीं रही है, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल की बात सुनता है तो इजराइल कहता है कि हम जब तक हमास को नहीं ख़त्म कर लेंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इतनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि कभी कभी तो ये स्थिति बनती है कि वो मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन एक राजनयिक प्रक्रिया में एंटनी ब्लिंकन जो विदेश मंत्री अमेरिका के हैं वो मिल रहे हैं और उसी मिलने मिलाने के इस दौर में इस पूरे वेस्ट एशिया की जो समस्या उत्पन्न हुई, इस लड़ाई से उसको खत्म करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और ऐसे समय में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का भारत आना, तो ये तो एक तरीके से दोनों के संबंध तो रणनीतिक तौर पर बहुत अच्छे है ही हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 2+2 का महत्व ये है कि विदेश मंत्रालय से लेकर के रक्षा मंत्रालय, ये दो ऐसे उस विभाग होते हैं जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल 1 to 1 होती है, आमने सामने की होती है। और इन दोनों बातचीत में जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठे थे और आप दृश्यों के माध्यम से भी जो भी कवरेज किया गया उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की। 3-4 मुख्य बातें हैं, मयंक उसको सोचना होगा। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमको देखना भी है कि किस तरीके से चीन हमको चेक एंड बैलेंस करने की नीति के तहत परेशान भी करता है। हालांकि हमारे व्यापारिक रिश्ते भी हैं, हमारा मतभेद कितना है बाउंड्रीज को लेकर के ये भी देखा जा सकता है और चीन की जो महत्वाकांक्षा है उसको भी हमें समझना चाहिए। ऐसे में अमेरिका भी चीन से बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित है, आप यूँ कह सकते हैं कुछ मामलों में तो प्रताड़ित भी है। ऐसे में बिना भारत के सहयोग के चीन को वो नहीं कर सकता, जिसमें कहते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस की वास्तविक जो स्थिति बनेगी उसमें भारत को महत्व देना ये अमेरिका की मजबूरी भी है और सबसे बड़ी जरूरत भी है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को बहुत मजबूत करना चाह रहा है। और भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और एक कहते हैं कि परखा हुआ दोस्त है रूस। लेकिन रूस और चीन की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उसको लेकर के हमको पहले से एक तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम भी चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत सबको ये समझाने की कोशिश करें कि हमारी विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसे में रक्षा सहयोग बढ़ रहे हैं, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और भारत बहुत अच्छी तरीके से काम करने जा रहे हैं और कई ऐसे रक्षा उपकरण हैं, जबकि हम रक्षा के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमने बहुत कुछ ऐसा किया है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद देश हैं उनको हम अब रक्षा आयुध भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये जो 2+2 की वार्ता जो 10 नवंबर को हुई है, इसमें रक्षा सहयोग अब हमारे नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे, चाहे वो वायुसेना के स्तर पर हो, मतलब एयर के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौसेना के क्षेत्र में हो और चाहे हमारी
थल सेना के क्षेत्र में हो। इसमें अमेरिका हमको कई ऐसे आयुध और कई ऐसे उपकरण दे रहा है जो बहुत कारगर होंगे, और साथ ही साथ हम कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, और उसमें खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान की भी बात है। तो इसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत होने जा रही है। दो महत्वपूर्ण बातें महंग जो बहुत महत्वपूर्ण है वो समझनी होगी। जिस तरीके से कनाडा को लेकर के अमेरिका ने कुछ परेशानी महसूस की है कि भारत और कनाडा के रिश्ते ऐसे नहीं जाने चाहिए, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा को भी समझाना होगा। और पन्नू जैसे जो लोग जो कनाडा में बदमाशी कर रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को फैला रहे हैं, अब वो अमेरिका में भी वही कर रहे हैं। तो पन्नू को लेकर के भारत ने अपनी नाराजगी भी जताई और पन्नू को कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी बताया, जिसको दोनों ने खास करके उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने सुना है, और इस बात पर बाकायदा वहाँ पर डिस्कशन होगा बाइडेन साहब से। तो ये मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में इस तरह की जो बैठक हुई है इसके बड़े मायने हैं, वो भी बदली हुई परिस्थितियों में, वैश्विक परिदृश्य में जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, मेरा मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि चीन और पाकिस्तान की गलबहियाँ जिस तरह से हो रही हैं और जिस तरह से इनके भी प्रयास हैं, और वो कुत्सित प्रयास हैं जिसमें षड्यंत्र की बू आती है, उसको भी कंट्रोल करने की एक बड़ी रणनीति बनी है, और जिसमें आतंकवाद भी एक ऐसा मुद्दा है जो स्टेट प्रायोजित है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हम कहते हैं, जो पाकिस्तान के जरिए भारत में हो रहा है, उस पर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद अब कई देशों को जो हमारे मित्र भी हैं और थोड़ी सी गलतफहमी में वो कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने भी ये बड़ा प्रश्न खड़ा होगा और एक संदेश भी जाएगा कि भारत बहुत अच्छी तैयारी में है जहाँ तक वैश्विक परिदृश्य का मुद्दा है। सर, इजराइल हमास वॉर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चर्चा में है अब, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, इस्लामिक देश एक तरफ हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इजराइल की तरफ साफ तौर पर आए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस मामले में बहुत सारी बातें कही थी, राष्ट्रपति ने, माफ कीजिएगा, इमैनुअल मैक्रोन ने इसमें बहुत सारी बातें कही थी, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका जवाब भी दिया था। अब इस मुद्दे को लेकर के भी 2+2 में बातचीत हुई है, क्या वो चर्चा रही और क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसमें वेस्ट एशिया की जो असली समस्या है, क्योंकि हमास को कतई हम एक आप कह सकते हैं आधुनिक समय में हम उसको सरकार के या उनके प्रतिनिधि के तौर पर फिलिस्तीनियों के हम हमास को नहीं मान सकते, ये हमारा नजरिया। हालांकि अभी भी भारत आधिकारिक तौर पर हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। ऐसे में भारत ने बता दिया है कि अगर वेस्ट एशिया की समस्या को एक पक्षीय तरीके से अगर हल करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें खून ज्यादा बहेगा, नुकसान ज्यादा होने की संभावना, यहाँ तक कि वैश्विक शांति को बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में भारत ने अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया है कि वार्ता के जरिए ये सारे मुद्दों को शांत कराया जा सकता है, और युद्ध की आग ज्यादा न भड़के, इसलिए एक पक्ष को बहुत मजबूती देना और दूसरे पक्ष को सिर्फ मौखिक जवानी तौर पर उसको सहलाते रहना ताकि उसके घाव भर जाएं, ऐसा उचित नहीं होगा। उसके लिए एक समन्वित और संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। उसको लेकर के भारत ने अपनी बात कही है और अमेरिका ने भी बताई है कि किस तरीके से जो इजराइल को भी बचाना जरूरी है, और भारत भी मानता है कि इजराइल को भी अपने एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनियों के विकास को हमको समझना होगा। ये बात जो हम कर रहे हैं यही बात भारत ने कहा, क्योंकि भारत अपने विदेश नीति में इस तरह के परिवर्तन नहीं कर सकता, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता, और चूंकि रणनीतिक सहयोगी है अमेरिका, इसलिए अमेरिका को भी एक सकारात्मक संदेश गया है कि ठीक है, इजराइल को हमें बचाना है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीनी बातचीत करें, उसमें हमास जैसे आतंकी संगठन को एलिमिनेट कैसे किया जाए, इस पर लेकर की चर्चा हुई है। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम बातें थी 2+2 की, क्योंकि ये बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से चीन का जो दुनिया भर में बढ़ता वर्चस्व है उसको कम करने की कोशिश है, भारत इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी है और अमेरिका इसमें भारत की साफ तौर पर मदद चाहता है। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के दुनिया में बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि ये युद्ध खत्म होने का कहीं पर नाम नहीं ले रहा है। जहां पर भी इस युद्ध को खत्म करने की बात हो रही है, वहां पर इस युद्ध में कहीं ना कहीं दूसरे किसी भी पक्ष की तरफ से, चाहे वो इजराइल की हो चाहे वो फिलिस्तीन की तरफ से हो, इस युद्ध को खत्म करने की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। इसी वजह से ये 2+2 की ये बैठक बहुत ज्यादा अहम है। इसका क्या नतीजा निकलेगा वो आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो चर्चा है, ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा से जाहिर तौर पर आपको जानकारी मिली होगी, और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।